आज हम बात करेंगे एनपीएस की। पूरी जानकारी बताएंगे एनपीएस कब से स्टार्ट हुई थी, कब कब इसमें चेंज हुए थे और कितने रुपए डालकर हम कम से कम कितने रुपए डालें और हमें अमाउंट लास्ट में हमारी पेंशन कितनी बनेगी। पूरी टोटल जानकारी एनपीएस की किस इसके लिए है, सरकारी कर्मचारी के लिए है, क्या आम पब्लिक के लिए है, क्या क्या संशोधन हुए, टोटल पूरी जानकारी देंगे एनपीएस की। मैं राजपाल सिंह फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एनपीएस। एनपीएस 2004 में लागू की गई थी। ओल्ड पेंशन को बंद कर 2004 में एनपीएस को लागू कर दिया गया था केवल कर्मचारी के लिए। जो हमारे भारत में राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी थे, उनके लिए 2004 में ओल्ड पेंशन को बंद कर इसे लागू कर दिया गया था 2004 में। उसके बाद 2015 में संशोधन किया गया एनपीएस में। अब क्या हुआ, आम पब्लिक के लिए जो प्राइवेट कर्मचारी हैं या प्राइवेट कोई भी हो, जो भारत का नागरिक हो, प्राइवेट कोई भी हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, कोई भी एनपीएस में अब अपना खाता खुलवा सकता था 2015 में। 2015 से पहले केवल ये राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारियों की थी, क्योंकि उन्हें ओल्ड पेंशन बंद कर एनपीएस को लागू करा गया था। 2015 में संशोधन कर दिया गया। इसमें ये प्रत्येक भारत का नागरिक जिसकी आयु 18 साल से लेकर 60 साल है, जिसकी आयु 18 से 60 के बीच है, वो इसमें खाता खुलवा सकता है। ये 2015 में सभी के लिए कर दिया गया था, ओपन कर दिया गया था। अब इसमें खाता कैसे खुलेगा? आप यह खाता इसमें पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं या अपने नज़दीकी बैंक में खुलवा सकते हैं। इसका एक यूनिक नंबर मिलता है। जब खाता खुलवाते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाइए और अपने नज़दीकी बैंक में जाकर एनपीएस का खाता कोई भी खुलवा सकता है। प्राइवेट या सरकारी या अपना व्यापारी भी खुलवा सकता है। सरकारी का अपना विभाग वाले खुलवाते हैं, प्राइवेट अपना ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं खाता, या अपने नज़दीकी बैंक, डाकखाना, कहीं भी जाकर इसे एनपीएस से खाता खुलवा सकते हैं। आधार कार्ड, फोटो, ओनली दो डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, आपका खाता खुल जाएगा। इसमें एक यूनिक नंबर मिलता है, 12 डिजिट का होता है, लाइफ टाइम वही चलता है। एक यूनिक नंबर लाइफ टाइम वही चलता है। और अब बात करते हैं इसमें पैसे मैच्योर कब होते हैं, कब आपको पेंशन मिलेगी। जब आपकी आयु, मान लो आपने 25 साल में शुरू करी या 30 साल में शुरू करी या 40 साल में शुरू करी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे 18 साल में शुरू करी, जब आपकी आयु 60 वर्ष होगी, जितना आपका पैसा इकट्ठा हुआ, जब आपकी आयु 60 वर्ष में मैच्योर होती है पेंशन, जब आपकी आयु 60 साल होगी, पैसे डालना बंद हो जाएगा, आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। मान लो आपके खाते में 60 साल तक आपने 1000 रुपये, 2000 रुपये ऐसे डालते रहे, आपके अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपये इकट्ठा हो गया 60 साल की जब उम्र हुई आपकी। उसके 60 साल में आपको 60,000 रुपये, 1 लाख इकट्ठा हुआ, 60,000 रुपये आपको आपके हाथ में दे दिए जाएंगे टैक्स फ्री। उसके बाद 40,000 रुपये बचे आपको। 40,000 रुपये आपको जब तक जिएंगे तो उसका एक अमाउंट बांध दिया जाएगा, 1,000, 2,000 रुपये, वो पेंशन के रूप में आपको मिलते रहेंगे। वो भी शेयर मार्केट के हिसाब से रहेगा आपका, वो आपको मिल जाएंगे। और अब इसमें बात करते हैं कि इसमें पैसे कितनी बार निकाल सकते हैं। एनपीएस में पैसे कितनी बार निकाल सकते हैं? एनपीएस में मात्र 18 से लेकर आपकी आयु 18 साल में खुलवा सकते हैं। 60 साल तक जब नहीं होती है, जब तक आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। इसमें से एनपीएस में इमरजेंसी कंडीशन में 3 बार पैसे निकाल सकते हैं, वो भी 5-5 साल के गैप पर। पहले आप लोग मान लो 25 साल आपकी आयु, 25 साल निकालिए, 30 साल निकालिए, 35 साल निकालिए, वो भी कितना 25% निकालेंगे। जितना आपका इकट्ठा पैसा हुआ उसका 25%। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट पेंशन का होता है, जिसमें एक बार पैसा डालकर 60 साल से पहले पैसा नहीं निकलता है, वो 60 साल तक आपको अकाउंट चलाना पड़ेगा। टीयर 1 में टैक्स बेनिफिट भी होता है टीयर 1 में। और टीयर 2 पूरा शेयर मार्केट में भी है और ये केवल व्यापारी के लिए। इसमें पैसे जब चाहें आप डाल सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जब चाहें आप निकाल सकते हैं। आपको शेयर मार्केट हिसाब है, जो आपका शेयर ग्रोथ होगा वो उसमें मिलेगा। टीयर 1
कोई भी खुलवा सकता है खाता। टियर 1 वही खुलवाएगा जो टियर 1 खाता है, टियर 2 वही खाता खुलवाएगा जिसमें टियर 1 है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए एनपीएस बेहतर है, क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट बहुत है। 1.5 लाख रुपए तक का तो टैक्स बेनिफिट है ही आप 80 सी के तहत, और 50,000 रुपये अलग से भी इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। टोटल मिलाकर एनपीएस से 2 लाख रुपये टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। और मान लो कोई व्यापारी है, टैक्स अपना टैक्स इदारे में आ रहा है, वो भी इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट पा सकता है। मान लो जिसके 7 लाख तक तो कोई नहीं है, 7 से ऊपर है कोई व्यापारी है, तो इसमें 1.5 लाख का इसमें टैक्स बेनिफिट पा सकता है। और हम बात कर लेते हैं इसमें कितना अमाउंट लगाएं। मान लो किसी की आयु 25 वर्ष है, मान लो किसी की आयु 25 वर्ष है और उसमें एनपीएस में खाता खुलवाता है, और वो 25 वर्ष में हर महीने 5,000 रुपये हर महीने डालता है, जब तक आयु उसकी 60 साल नहीं होती है। जिस दिन उसकी आयु 60 साल हो जाएगी तो उसे पेंशन मिलेगी 60,744 रुपये। जब 25 साल वाली व्यक्ति आयु उसकी 60 वर्ष हो जाएगी, 60 साल के बाद जो अमाउंट उसका इकट्ठा होगा तो उसे 60,744 रुपये उसे पेंशन मिलने लगेगी। अगर वही व्यक्ति जिसकी आयु 25 साल है और वो खाता खुलवाता है एनपीएस में, पेंशन के हिसाब से खुलवाता है, तब उसे 10,000 रुपये महीना मान लो डालता है, वो हर महीने 10,000 में डालेगा, तो उसे पेंशन कितनी मिलेगी 60 साल के बाद। उसे 60 साल के बाद जिसकी आयु 18 वर्ष थी, 60 की जब आयु हो जाएगी, पैसे डालने बंद हो जाएंगे, तब उसे पेंशन मिलेगी 1,21,500 रुपये। ध्यान से सुनना, 1,21,500 रुपये। अगर आपकी आयु 25 वर्ष है और हर महीने 10,000 रुपये महीना डालते हैं, जब आपकी आयु 60 हो जाएगी पूरी, उस समय 1,21,500 रुपये हर महीने आपको पेंशन मिलेगी। कितने ये हमने कैलकुलेट निकाला है 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से, ओनली 8% के हिसाब से हमने कैलकुलेट निकाला है। आप भी गूगल पे जाकर कैलकुलेट एनपीएस के निकाल सकते हैं, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुल 10,000 रुपये महीने 10,000 रुपये जमा कर आप 1 लाख रुपये 1,21,500 पा सकते हैं। ओनली 8%। मान लो इंटरेस्ट शेयर मार्केट हाई हो जाता है और 8 से कम तो नहीं रहेगा, और भी हाई हो जाता है, तो इसमें पेंशन और भी बन जाएगी 10%, 12%। अब तो एनपीएस में 10 से नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है। जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 10 से ऊपर है एनपीएस में, 8 तो हमने कम से कम माना है। ये आप एनपीएस में खाता खुलवा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है। इसमें पैसा आपको 3-4 जगह, सरकारी, प्राइवेट, 3 जगह लगाया जाता है। आपका शेयर मार्केट में लगाया जाता है। वैसे रिस्क तो है, नो रिस्क वाली नहीं है, रिस्क वाली पेंशन है, मगर इतना भी रिस्क नहीं है कि आपको कुछ पैसा नहीं मिले। जो प्राइवेट कर्मचारी हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका तो जो राज्य कर्मचारी केंद्र में, उन्हें तो कंपलसरी कर ही रखा है कि एनपीएस में खाता खुलवाएंगे। मगर ओपीएस तो बेस्ट थी, मगर जो प्राइवेट हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो एनपीएस उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। एक अमाउंट बुढ़ापे में हर महीने उन्हें फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा और बहुत ही बेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।